बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते। बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते। जैसे अगर अपनी बात करूं तो मोदी केयर में आने से पहले एज अ एक सैलून ऑनर थी। 12 साल मैंने अपना पार्लर रन किया। पार्लर जब रन कर रही थी तो बहुत ही कंफर्ट जोन में बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी को जी रही थी, जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं। कोई बुटीक चला रहा है, कोई पार्लर रन कर रहा है, या कोई अपने काम पे जा रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने उसी दायरे के अंदर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और उसी में अपनी लाइफ को जी रहे थे होते हैं। वैसे ही मैं भी अपनी लाइफ को जी रही थी, और मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारी चीजें, जो सपने हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, उनको हम, कोई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम आके उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो थैंक्स करती हूँ सबसे पहले अपनी अपलाइन को, गीतांजलि मैम को, आशीष सर को, आशा मैम को, शोभा मैम को, और थैंक्स करती हूँ समीर सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को, जिसमें हम आके अपने बहुत सारे सपने जो कहीं हम सोचते भी नहीं है और आज यहाँ पर आके पूरे कर सकते हैं। तो अगर अपनी जर्नी की बात करूं यहाँ पर, तो पहले तो मैं सबसे कहूंगी कि जो लोग भी चाहते हैं कि जैसे अभी बताया कि इतने 3 से 4 ना फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ी, और अगर कहें कि अच्छी इनकम, तो पहले तो यहाँ सिर्फ ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट अपनी थोड़ी देर का टाइम आपको बैठ के समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो मैं आप सबसे कहूंगी, अगर अपने कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तो जरूर बैठे। कॉपी पेन के लिए मैं नहीं कहूंगी कि जरूर आप नोट डाउन करो कि कुछ करो, क्योंकि अगर आज जो मैं आपको बोलूंगी वो सीधा दिल से दिल तक का कनेक्शन होगा, कि जिनके पास जाना होगा वो ऐसे ही चले जाएगा, किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन आज सीरियसली जानना चाहता है कि हमें अपनी लाइफ में कैसे कुछ चेंजेस करके इतना कुछ अचीव करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जो है जानना चाहते हैं, वाकई जानना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे अचीव करें अपनी चीजों को। तो सबका वेलकम है। जो, और सबसे पहले तो अपने आप को ना शाबाशी दीजिए कि मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पाना है। और सच कहूं कि अगर जो आप 20-25 मिनट देंगे, मैं सीरियसली आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आज आप एक ऐसी चीज जरूर लेके जाएंगे कि अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो आपकी यूं चुटकियों से दूर हो जाने वाले हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको 20 से 25 मिनट अपना कैमरा ऑन करके एक जगह पे बैठना है, और ये दिल का कनेक्शन, जो दिल से दिल का कनेक्शन है, ये लेना है। क्योंकि एक जादू का पिटारा आप सबके पास आने वाला है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसको आज आप फील्ड में फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आपको नहीं पता, लेकिन आज छोटी सी एक टिप आपको मिल जाएगी, जो आप जब कल या परसों जब फील्ड में जाओगे तो आप कहोगे यार ये तो बहुत इजी था, मुझे तो पता ही नहीं था इसको ऐसे ऐसे निकल जाना है। तो रेडी है आप सब? तो चैट बॉक्स का यूज करेंगे और कोई कॉपी पेन नहीं यूज करेगा। सब रेडी है? जो रेडी है वो सबसे फटाफट लिख दीजिए, थम्स अप लिख दीजिए, यस लिख दीजिए कि मैं रेडी हूँ। ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, कि मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मैं बहुत कंफर्ट जोन में थी, आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। ये पता ही नहीं था कि एक दिखता ना कितना पहाड़, एक लगे सा लगता था कि यार कौन करेगा नेटवर्किंग, कौन करेगा, कौन बताएगा किसी को जाके कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहीं तक बस एक कि आगे जाना ही नहीं चाहती थी, आगे सपनों को जीना ही नहीं चाहती थी। तो सबसे पहले हमें अपना क्या करना है, अपने अपने ड्रीम्स को, अभी नहीं, आज कॉपी पे लिखना है कि मैं अगर मोदी केयर कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो क्यों बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे पाना है अपनी लाइफ में। तो आज सबसे पहला एक आपका आना चाहिए कि अपना ड्रीम जरूर लिखिए कि मुझे अगर 6 मंथ में या 1 ईयर में या 5 साल में मुझे कहाँ तक पहुंचना है। और बहुत बड़ा भी नहीं मत लिखिएगा जिसको आपको पूरा करना आपको बहुत लगे। तो एक 6 मंथ में आप क्या अचीव कर सकते हो आपको वो जरूर लिखना है। एक साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो उसको भी लिखना है। और 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को उसको जरूर लिखना है। जब हमारे पास एक गूगल मैप, एक पता होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है या क्या पाना है, हम उस पर जरूर काम करते हैं। अगर अपनी बात करूं तो मोदी केयर में आने के लिए सिर्फ मेरा एक रीजन था, एक फॉरेन ट्रिप, जो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी माएँ होती है ना, वो अपना कुछ भी ड्रीम्स भूल चुकी होती हैं, कहाँ अपने बच्चों के साथ ज्वाइन होता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने आप को पाने के लिए, उनकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो ये ड्रीम मेरा नहीं, मेरे बेटे का था, एक फॉरेन ट्रिप जाना। तो स्कूल की तरफ से वो जाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भेजना, वो अमाउंट देना प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम पे मेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम था अकेले बच्चे को बाहर भेजना। जो हर कोई पेरेंट्स अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डरते हैं कि वहां, चलो इंडिया में तो हम भेज दे, बाहर भेजेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसको बाहर नहीं भेज पाई, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे होने लगा कि यार मैं क्यों नहीं उसके लिए कर पाई, उसकी ड्रीम को क्यों नहीं पूरा कर पाई। तो उसी टाइम पे गीतांजलि मैम मेरे पास आते थे, हर एक, सच्ची बताओ, फॉलो अप,
फॉलोअप बहुत स्ट्रांग था गीतांजलि मैम का, तो हमारा एक फॉलोअप बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जो उनके पास मेरे पास आने का एक था कि मुझे मेरे पास वो मंथ में 1 या 2 बार जरूर आती थी, चाहे मैं मोदी केयर करूं या ना करूं, लेकिन चाहे बस चाय पी लिया, मेरे से बातें कर ली, कोई मोदी केयर का कभी कभी थोड़ा बहुत बोल दिया, कभी नहीं बोला, लेकिन रिलेशन बिल्ड बहुत जरूरी है ये बिजनेस में, जो मैंने सच में गीतांजलि मैम से सीखा है कि अगर आपको बिजनेस आगे हिट करना है तो रिलेशन बिल्ड जरूर है। कोई आपके साथ मोदी केयर करे या ना करे, उसका तो रिश्ता जरूर एक बना के रखना है कि वो कभी भी अगर मोदी केयर करना चाहे तो हमेशा आपसे पहले आपको कॉल करे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, मैम मेरे पास आती थी, बैठती थी, मेरे से बातें करती थी, मेरे सुख दुख में मेरी बातें को पूछती थी कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके, जो मैंने उनको शेयर करा कि ऐसे बेटे को नहीं बेच पाई, तो मैम ने मुझे बातों ही बातों में बताया कि शीतल तुम इतना अच्छी यूजर हो, सामान को यूज करती हो, शेयर भी थोड़ा थोड़ा करती हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा शेयर करने से, लिंक देने से तुम्हारी टीम भी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा और अगर फोकस करोगी तो ये तो बहुत छोटी चीज है, तुम तो बहुत छोटी डिमांड करी हो, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। तो मैंने छोटी सी डिमांड करी थी मैम से, जो मैम ने मुझे गूगल मैप बता दिया कि इस तरीके से तुम अगर काम करो तुम ये दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर सकती हो। मैंने मैम की बात को माना और मैंने इसी तरीके से काम करना स्टार्ट किया, शेयर किया और एक दुबई ट्रिप क्वालिफाई किया, जिसमें वहां जब मैं गई अपने बेटे के साथ, तो वहां पर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई प्रिंसिपल था, कोई डॉक्टर था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, मोटिवेट किया एक कूलर को ठीक करने वाला जो एक गांव से आया हुआ था। तो मुझे उसकी बातों को देख के लगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर इसके अंदर ये क्वालिटी है तो मेरे अंदर भी तो है, मैं भी तो कर सकती हूँ। तो जब मैं वापस दिल्ली आई दुबई ट्रिप से, तो मैंने इसको ऐसा बिजनेस की तरह स्टार्ट करा और बहुत ही अच्छे से इसको कर रही थी कि चलो जैसे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसे कुछ आते हैं जो आपको सब कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। तो हस्बैंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमें अपना प्रॉपर्टी का सेल आउट करना पड़ा। जो मैं 12 साल से अपना सैलून चला रही थी वो एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। जब मेरी इनकम खत्म, हस्बैंड की लॉस हुआ, तो इनकी इनकम खत्म, तो एक तरह से बिल्कुल था ना कि काला बादल आ जाना आपकी लाइफ में, तो वो चीज आ गई। लेकिन थैंक्स करती हूँ आज, थैंक्स करती हूँ गीतांजलि मैम को, जो वो मेरे पास फॉलो अप नहीं छोड़ती थी, मेरे पास आती थी। वो 1.5 साल, 1.5 से 2 साल जो मैंने एज अ यूजर एज अ बिजनेस थोड़ा बहुत ही स्टार्ट किया था, एज अ बिजनेस 1.5 साल जो मैंने मोदी केयर को दिया था, वो टाइम ऐसा था कि उस बुरे टाइम पे भी मेरे अकाउंट में 30 से 40 हजार रुपए आने लग गए थे, जो मुझे पता ही नहीं चले थे कि मैंने कब इस तरह से बिजनेस किया जो ये आने लग गए। सिर्फ एक ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए किया था, लेकिन एक इनकम ऑटोमेटिक मेरे के ना सेकंड इनकम, एक इनकम अपने आप ही मेरे अकाउंट में आने लगी, तो मुझे बहुत मोटिवेट करी। मैं आज भी वो डेट नहीं भूलती हूँ कि 27 अक्टूबर 2018, जो मैंने कमिट सॉरी 27 अक्टूबर 2019 जो मैंने कमिटमेंट करी थी कि मैं आज मोदी केयर को एज अ बिजनेस फुल टाइम मोदी केयर करूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जो 1.5 साल में बिना सोचे समझे इतना कुछ दे सकता है, वो अगर मैंने फुल टाइम किया तो मुझे क्या नहीं देगा। तो वो मेरा डिसीजन था कि माइंड सेट कि मैंने आज मोदी केयर करना है। तो मैं सबसे यही कहूंगी, चाहे आप लोग आप मोदी केयर को पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम, क्योंकि ये मोदी केयर जो कहते हैं ना मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ फुल टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता, काम काम ही होता है। अगर मोदी केयर को भी हम अगर अगर 90 मिनट 90 मिनट्स भी अगर हमने दिमाग सेट करके मोदी केयर को कर लिया ना, तो वो फुल डे की मेहनत आपको 90 मिनट्स में ही मिल जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपसे। तो मैंने एज अ कहूँ कि मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं इसको ही करूंगी और इसी पे ही काम करूंगी। मैंने अपना स्टार्ट कर दिया करना, और अपने अंदर से था कि बस करना है, मुझे तो पता ही है क्या करना है, और इसी पीरियड पे काम करा, करती गई, कब वो 50 हजार 75 हजार हुए, कब वो बढ़ता गया, मुझे खुद को पता नहीं चला। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती करी, मैंने लर्निंग फोकस नहीं करी और ये सोचा मुझे तो आता है और मुझे तो आगे बढ़ना है। तो यहाँ मेरी छोटी सी भैया कहाँ कहाँ मैंने गलतियां करी, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी, ताकि आप अपनी लाइफ में वो गलतियां ना करो, और जो मुझे थोड़ा देर से मिला वो आपको बहुत जल्दी फास्टली 1 साल में मिल जाए। तो जो चाहते हैं ना 1 साल में मिल जाए, तो फटाफट थम्स अप करेंगे, मैं देखना चाहूंगी कौन कौन है जो वाकई ही अब 1 लाख रुपए 1 साल में अपने अकाउंट में लाने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के थम्स अप आ चुके हैं, जो आज करके दिखाएंगे कि 1 साल में वो सब करेंगे जो मैंने जो किया, और जो गलतियां करी वो नहीं करेंगे, और फटाफट 1 लाख रुपए एवरी मंथ आपके अकाउंट में प्रॉमिस आने वाले, अगर आपने इन सब चीजों पे काम किया। तो अगर बात करूं तो मैंने क्या गलती की थी, लर्निंग पे फोकस नहीं किया था। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, लर्निंग पे जरूर फोकस करना है। आज बहुत अच्छा लगा मुझे प्रिया ने जो लर्निंग करके एक एक पॉइंट को जो बता रही थी, वाकई ही मुझे फील नहीं हो रहा था कि एक हाउस वाइफ इतने ही प्रोफेशनल ढंग से एक प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है। तो लर्निंग हमें यहाँ काम करती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट तो है लेकिन उसके अंदर क्या चीजें हैं, अगर मीन्स हमें पता है हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को, अगर उसका क्वेश्चन आया उसके अंदर क्या है और क्यों लेना है, अगर हमें पता ही नहीं है
तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो शुरू में मैंने एज सेल पे काम किया, सेल पे तो काम करने पे ठीक है रिजल्ट आए, लेकिन जब हम लर्निंग और सेल दोनों पे काम करते हैं तो से डबल फर्क पड़ता है। तो आप ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, लर्निंग पे जरूर काम करना है। अपने ऑफिस जो भी हमें लर्निंग मिलती है, नाइट ट्रेनिंग में मिलती है, ऑफिस में मिलती है, उसको कभी मिस नहीं करना। अगर आगे कहूँ, जैसे जैसे लर्निंग पे काम किया, आगे बढ़ी, अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि वाकई मुझे आगे बढ़ना जाना है। और कहते हैं ना प्लेटफॉर्म, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर, अगर मैं ब्यूटिशियन, तो हर ब्यूटिशियन का सपना होता है कि मुझे एक स्टेज मिले, एक चीजों को बताने का जरिया मिले, जो मुझे यहाँ पर मिला, जो मुझे किसी कंपनी ने नहीं दिया। अगर यहाँ बात करूं, एक नहीं, मैं तो क्या काउंट भी नहीं कर पाऊंगी कि मैंने कितने सेमिनार इस प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का। और आज जो ट्यूसडे ट्रेनिंग हम चला रहे हैं, कर रहे हैं, और मुझे सच में रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने जैसे लोगों को ट्रेंड होते देखती हूँ। और थैंक्स करती हूँ गीतांजलि मैम का, जिन्होंने ट्यूसडे को ये मौका दिया है अपने आप को उभारने का। तो जो लोग ये मिस कर रहे थे ना, वो नेक्स्ट ट्यूसडे से बिल्कुल मिस मत करना कि आज अगर मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ ना, तो आप सब भी पहुंच सकते हो। अगर मेरी एक कहते हैं ना पत्थर को तराश के वो हीरा बनाने वाले हैं, तो वो सच में ट्यूसडे ट्रेनिंग्स और मंडे ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जो हमें एक हीरा बना रही हैं। तो आप अगर अपने आप को तराशना चाहते हो, तो मंडे और ट्यूसडे जो भी ट्रेनिंग, जो भी आप जिस लाइन के हो, अगर आप हाउस वाइफ और बिजनेस करें तो मंडे ट्रेनिंग, अगर सैलून लाइन के हो तो ट्यूसडे आप लोगों के लिए स्पेशल मैम ने दिया है कि आप लोगों की छुट्टी ना हो। तो अगर इस तरीके से लर्निंग पे आगे काम किया, करते 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 आगे बढ़ रही थी, तो एक छोटी सी गलती मेरे से और हो गई, मैंने स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में इसको एज अ बिजनेस लिया ही नहीं था। तो अगर बात करूं स्ट्रक्चर की, तो हम सबको पता है कि 6 लेग पे हमें 12 की 12 इनकम आती है ना, सब मानते हैं 12 की 12 इनकम लेने, तो हमें 6 लेग पे काम करना है। तो हमने डिसाइड क्या करना है कि हमने फ्रंट में देखना है, क्या हमारे फ्रंट में 6 लोग ऐसे हैं जो लोग काम कर, मतलब अपनी जिंदगी में अपने को, जो हमारे ऐसे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अर्निंग चाहते हैं, तो ऐसे 6 लोगों को सर्च करना है, उनके साथ काम करना है। अगर मैं कहूँ कि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो रोज ही ऑफिस जाते हैं? ऐसा होता है कि किसी दिन जा रहे हैं और किसी दिन नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर आप कहिए कि मेरी ये 6 लेग्स है, तो मैंने को डिवाइड कर दो, मंडे में इनके साथ हूँ, ट्यूसडे में इनके साथ हूँ, इस लेग के साथ हूँ, वेडनेसडे में इसके साथ हूँ, थर्सडे में इसके साथ हूँ, फ्राइडे में इसके साथ हूँ, सैटरडे में इसके साथ हूँ, है ना। हमने 6 एरिया, 6 अलग अलग लोगों के साथ काम किया, और हमने देखा कि 1 साल में मैं सीधा ही डायमंड बन गई। मजा आ गया या नहीं आ गया, ये हमें पता था, लेकिन कभी हमने फोकस नहीं किया था कि अगर हमें कितनी बार, बहुत जगह मैम ने हमें बताया कि अगर हम 6 एरिया में काम करें तो हम वंडरफुल तरीके से काम करके सारा की सारी 12 की 12 इनकम, हम फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं, हम कार भी ले सकते हैं, हम हाउस फंड भी ले सकते हैं, और प्लस अब तो डायमंड बोनस भी ले सकते हैं। अगर हमने फोकस कर लिया कि 12, मतलब कि 12 24 महीने, मैं कहूँगी 24 महीने का टारगेट दो, लेकिन मुझे पता है वो 12 में ही हो जाएगा। 24 महीने का टारगेट दो खुद को कि मुझे 24 महीने के अंदर अंदर मुझे ये 12 एरिया को, 12 एरिया से एक एक सीनियर डायरेक्टर निकाल, डायरेक्टर भी नहीं, मैं तो कहूँगी सीनियर डायरेक्टर। एसईडीज पे फोकस करो, एसईडीज पे फोकस करो, और मजा आने वाला है, क्योंकि वो आज में पता लगेगा क्या मजा आने वाला है। अगर एसईडीज पे फोकस करोगे आप 6 अलग अलग एरिया में, उनकी कार लाने पे काम करो। जब हर एरिया में आपकी आपकी टीम की एक एक गाड़ी आ जाएगी, तो क्या मजा आने वाला है, सोचो। मजा आएगा या नहीं आएगा? थम्स अप, फटाफट थम्स अप आने चाहिए। गाड़ी आप लेके आओगे ना अपने अलग अलग एरिया में, हर एरिया से अगर हर लीडर की एक गाड़ी आ गई तो बहुत मजा आएगा। वो आखिरी में बताऊंगी क्या मजा आने वाला है आप लोगों को। तो स्ट्रक्चर पे जरूर काम करना है कि हर एरिया में मेरी एक वीकली मीटिंग चल रही है, मेरा इस एरिया में मेरी वीकली मीटिंग चल रही हो, सेकंड एरिया में मेरी वीकली मीटिंग चल रही हो, नेक्स्ट एरिया में मेरी वीकली मीटिंग चल रही हो, हर एरिया में मेरी वीकली मीटिंग चल रही हो। तो आपके आगे बढ़ने को कोई भी, जो आपका आगे बढ़ने का सेक्टर है, वो कोई भी नहीं रोक सकता। और एक सबसे बड़ा पॉइंट एक और है कि कहते हैं ना कि हिट, हिट बनने के लिए क्या है, जिसकी होगी डेमो हिट उसका होगा बिजनेस हिट। तो अपने आप को चेक करो, क्या स्किन केयर, होम केयर, सप्लीमेंट, सबके मेरे को अलग अलग हर प्रोडक्ट की मेरे पास क्या डेमो किट है। चलो मैं ये नहीं कहती कि एक बार में आपको सब कुछ बनाना है। आपने इस मंथ अपनी स्किन केयर की किट बनाई है, उसके बाद आपने हेल्थ की, क्या मतलब मल्टीविटामिन, डिटॉक्स, कैल्शियम, अगर 3 ही चीज आपने सप्लीमेंट्स रखे तो भी आपकी हेल्थ की किट बन जाती है। उसके बाद अगर होम की बात करूं तो आप सैरी क्लीन ले लिया, सोप ले लिया, या सिल्वर डिप ले लिया, होम की किट बन गई। छोटी छोटी अगर आपने डेमो किट्स बना दी, और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये वाला ना
तुम CTMP यूज करो, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन का। क्या बोलने से सामने वाला ले लेगा? नहीं ना। यही आपके पास ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का CTMP अगर आपकी डेमो किट में है, आपने उसका फेस वॉश कराया, आपने उसका टोनर यूज किया, आपने नाइट डे क्रीम यूज करी उसके फेस पे, उनको फील कराया, उसके बाद मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 10 लोगों पे CTM करा, तो उसमें से 4 से 5 लोग आपको कभी कोई नाइट क्रीम या फेस वॉश या टोनर कुछ ना कुछ आपको आराम से ही आपकी शेयरिंग होगी, और आप उसको बिजनेस के बारे में बता पाओगे, उसको आगे बता पाओगे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो डेमो किट हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो भी आप लोगों को धीरे, थोड़ा धीरे बोलती हूँ क्योंकि लग रहा है थोड़ा ज्यादा तेज बोलने से कुछ चीजें निकल ना जाए। तो उसके बाद अगर मैं कहूँ डेमो किट बन गई है, लेकिन मुझे थम्सअप नहीं दिखाई दे रहे, हर उसके बाद थम्सअप दिखने चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि वाकई ही मेरी बात जा रही है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ कि किस किस तक मेरी बात जा रही है। तो प्रिया देख रही है कि कौन कौन थम्सअप भेज रहा है। ठीक है प्रिया, नोट करती रहना कौन कौन थम्सअप भेज रहा है। तो अगर हम कहें कि हम आगे बढ़े, हमारे पास किट भी बन गई है, सिर्फ दीपा बनेगी। सच्ची बताऊं, दीपा के बहुत हर बार थम्सअप आते हैं, दीपा के ₹1,00,000 भी आएगा, दीपा की बनेगी। और हाँ, सारी चीजें दीपा लेके जाएगी, गारंटी आज तो। चलो ख्याति ने भी भेज दो। तो आगे हम कहते हैं कि आगे बढ़ते, हमने अगर चेक ही नहीं करा कि हमारी टीम में कितने लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, तो क्या मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो आपने क्या चेक करना है? मेरी टीम में कितने लोगों के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। अगर हम किसी को इस फैमिली में लेके आए हैं ये प्रॉमिस करके कि 2 महीने के अंदर तुम्हें 5,000 आएगा, या 4 महीने के अंदर, 6 महीने में तुम्हें इतना आएगा, क्या उसके अकाउंट में उतना पैसा जा रहा है? हमें चेक करना है क्या वो स्टार्टिंग 100 रुपए जो 105 का चेक है उसके अकाउंट में गया है या नहीं गया है। तो क्या जरूरी है? कौन बताएगा फटाफट, क्या जरूरी है इसके लिए कि अगर 100 रुपए भी अकाउंट में चाहिए, क्या होना जरूरी है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होना जरूरी है? NEFT होना जरूरी है उस इंसान का जो उसके अकाउंट में पैसा जाए। तो हमने ये चेक करना है क्या जो हमारी टीम है उनके सारे सबके अकाउंट में NEFT अकाउंट में पैसा आ रहा है, NEFT कर दिए हैं हमने, वो 100 रुपए भी क्या गए हैं। तो चेक करना है कितने लोग हैं मेरी टीम में जिनके अकाउंट में 100 रुपए जा रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में 500 जा रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में 1,000 जा रहे हैं, कितने लोग हैं जिनमें 3,000 या 5,000 जा रहे हैं। तो ये चेक करना जरूरी है कि हमारे लोग जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा। मैं वाकई कहूंगी 100 रुपए भी मोटिवेट करता है, क्योंकि कोई शॉपकीपर ऐसा नहीं है जो सामान लेने पे लोगों को 100 रुपए भी दे। तो आप पहले 100 रुपए तो उनके अकाउंट में लाके दीजिए। जब वो 100 रुपए आएंगे तो वो 1,000 भी बनेंगे और 5,000 भी बनेंगे और 1,00,000 भी बनेंगे। तो 100 रुपए जाना जरूरी है, तो उस पर फोकस जरूर हमने करना है। प्लस अगर बात करूं, हम सामान लेने मार्केट में जाते हैं, है ना, मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए। और जब जाते हैं तो वहां पर हम 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल सामान लेते रहते, कभी कभी भी किसी भी दुकानदार ने कहा इस महीने का राशन फ्री ले जाओ? नहीं बोला ना। लेकिन यहाँ पर हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री मिलता है। मजेदार बात है या नहीं है? मजेदार बात है ना। तो आप सोचिए, जब हमें 3 महीने का सामान फ्री मिल रहा है, और ये 3 महीने किसी भी इंसान की हम जो जिसको हमने ज्वाइन कराया है, ये 3 महीने का राशन जिसके भी घर पे फ्री चला गया, क्या वो जिंदगी भर आपको छोड़ के कहीं और जाएगा? कभी नहीं जाएगा। लेकिन हम कभी कभी इस चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं कि हम इस चीज पे फोकस करें कि क्या उसके घर में वो 3 महीने का राशन फ्री गया है, जस्ट एज अ लॉयल्टी। अगर लॉयल्टी की बात करूं तो हमने ये चेक करना है कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, क्या कितने लोग हैं जो लॉयल्टी कर रहे हैं, है ना। अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं जो लॉयल्टी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ क्या वो 7 हुए? और 5 में से वो टूटने नहीं चाहिए। 5 पूरी कोशिश करनी है, चाहे वो 1,800 रुपए की मिनिमम बिलिंग हो, लेकिन उसकी लॉयल्टी ना टूटे। और थैंक्स करती हूँ आशीष सर का, सच में दिल से थैंक्स करती हूँ कि वो इतना ध्यान रखते हैं हम लोगों को, इतनी बार भेजते हैं, लेकिन हम लोगों में से मैं इतना हम लोग इतना ध्यान नहीं देते जितना वो हमारे लिए खड़े हुए हैं, और इसमें इतना ध्यान दे रहे हैं कि एक एक चीज का, कि इसके इतने पीवी रह गए हैं, इसके इतने पीवी करा लो। कहीं नहीं मिलेगी आपको इतनी अच्छी अपलाइन, जो आप लोगों को सपोर्ट चीजें मिल रही हैं वो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमें इजिली कोई चीज मिलती है ना, हम उसको ध्यान नहीं देते। तो आज से हमने इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि हमने खुद चेक करना है कि मेरी, अगर मैं कहूँ तो हम रिपोर्ट में जाके, लॉयल्टी में जाके ये चेक कर सकते हैं कि मेरी ये अपलाइन है और इसके कितना कितना अपने अमाउंट का सामान ले लिया, कितना रह गया है।
सर तो हमें भेजता ही है लाइफ में, लेकिन ये हमारा खुद का काम है चेक करना कि हमारे 5 लोग तो हैं, क्या हम 5 लोगों या 10 लोगों को नहीं चेक कर सकते कि किसने लॉयल्टी करी और किसने नहीं करी है। और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारे घर में सामान आ जाता है, तो हमने कोशिश करनी है कि 1 से 10 के बीच सामने वाले के घर में उसकी लॉयल्टी कंप्लीट हो गई है। नहीं हुआ तो 15 तारीख तक हमारे पास लास्ट डे है, लेकिन हम 15 तारीख की रात को 11:55 तक बैठे रहते हैं कि हमने ऑर्डर डालना है, और लास्ट में क्या होता है, रीपरचेज ऑफर चली जाती है। चलो अब तो 15 तारीख चलेगी, अब तो हमारे पास 25 तारीख तक का टाइम है, हम डाल लेंगे। फिर क्या होता है, 20 तारीख आती है, 22 तारीख आती है, वो कुकिंग होती रहती है ग्रुप में, लास्ट दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 2 घंटे रह गए, और फिर हमें 25 तारीख को याद आती है, अरे अभी तो डालना है। और फिर 11 बजे हम किसी डीपी में फोन कर रहे होते हैं, मेरी लॉयल्टी ना रह जाए। और उसमें भी क्या होता है, कभी सर्वर डाउन है, कुछ रह जाता है, वहीं का वहीं हमारा जो इंसान 4 महीने से या 5 महीने से कर रहा था वो रह गया, उसकी लॉयल्टी ब्रेक। तो सबसे प्लस सबसे बड़ा चीज मैं कहूंगी, गारंटी किसी भी इंसान के घर में अगर आपने 3 महीने का वो राशन फ्री डलवा दिया, वो गारंटी नहीं कभी कहीं जाएगा। हम नहीं जा पाए तो कोई और क्या जाएगा। इतने मजेदार प्रोडक्ट, 3 महीने का राशन फ्री, कैशबैक, इतना कुछ कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन वो इंसान नया है, उसे नहीं पता कि कैसे करना है, लेकिन हमें पता है कि कैसे करना है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि 10 तारीख तक उसके घर में उसका कंप्लीट हो जाए। तो इस पे फोकस करना है कि मेरे अगर 5 लोग हैं तो 10 तारीख तक कंप्लीट कर दें, नहीं तो 15 तारीख तक। हम वेट ना करें 20 तारीख 25 तारीख तक, 15 तारीख तक हमारा जो भी बिजनेस है, मैं कहूंगी 80% बिजनेस अपना 15 तारीख को कंप्लीट कीजिए। और न्यू ज्वाइनिंग पे जो हमने फोकस करना है वो 15 से 30 के बीच हमने न्यू लोगों पे फोकस करना है। या कोई रह गया है किसी प्रॉब्लम किसी वजह से, तो उसको आपने देखना है कि उसकी कंप्लीट करानी है। या हमारे पास ऑफर होती है अर्बन की, हम अर्बन पे मीटिंग्स करके, हम मेकअप पे, अर्बन के ऑफर्स पे काम करके बहुत अच्छा। और अगर मैं प्लस एक बात आपसे कहूंगी कि कंपनी की बात करूं, तो कंपनी जो भी लाती है ना, वो हम लोगों के लिए लाती है, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लाती है। लेकिन हम कभी कभी उस चीजों को समझ नहीं पाते। हमारे पास कहूं कि 31 तारीख को ही आ जाता है कि नेक्स्ट मंथ क्या क्या ऑफर है। मानते हैं, कंपनी आपको आपका एक दिन भी खराब नहीं करती, वो चाहती है कि आप लाखों नहीं करोड़ों कमाओ। लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते हैं, क्या, हम उसको बहुत इजीली ले लेते हैं। अगर बात करूं ऑफर की, जब हमें 31 तारीख को पता लग जाती है कि ऑफर क्या आ गई है नेक्स्ट मंथ की, तो हमें 1 तारीख को 2 तारीख को जूम मीटिंग करके, या जो भी हमारी वीकली मीटिंग है, फर्स्ट वीक, एवरी वीक, जो पहला वीक है ना हमारे मंथ का, उसका एवरी डे जहां जहां भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको वहां पर अपनी ट्रेनिंग्स में ऑफर्स को बहुत अच्छे से लर्न करना और करवाना है। आप लास्ट में कहूं कि अभी इसी मंथ की बात करूं, तो ब्लू शील्ड किट पे जो लेस तो हमें आता ही है, उसके बाद भी अमेजिंग लेस 1700 कुछ रुपए की आपको पूरी किट, जो आपको 3000 समथिंग की पड़ती है, वो 1700 रुपए में भी आपको मिल रही थी। ये डेमो किट बनाने का अच्छा टाइम होता है। जब ऐसी ऑफर्स आती है ना, इस टाइम पे अपनी डेमो किट आप अपनी पर्सनल बना सकते हो। चलो आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट में अगर आपके पास ये किट आ गई है, तो आप दूसरों को दिखाओगे ना, तभी तो इसका ऑर्डर बनेगा। जो आपके पास ही नहीं होगी, ये ऑफर्स हमारे लिए है, कंपनी हमें दे रही है कि कैसे आगे बढ़ो, तो मैं इतने मिनिमम चीज में दे रही हूँ, और हम उसी को छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते। अभी भी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, जिसको लेनी है वो आज बिल्कुल मत छोड़िए। ब्लू शील्ड्स गुड इतने सस्ते में आपको कभी नहीं मिलने वाली, और अमेजिंग अमेजिंग किट है ये। अगर आपके पास इसका फेस वॉश और मॉइस्चराइजर भी होगा ना, आप किसी को फेस वॉश और मॉइस्चराइजर भी करके दिखाएंगे ना, हर बंदा आज मोबाइल लैपटॉप के आगे बैठा है, तो कौन भी किसको बताइए तो सही, हम बता ही नहीं पाते। तो ऑफर्स जो भी आती है, चाहे अर्बन की हो, चाहे रीपरचेज हो, चाहे आपके पास कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लेके आती है, आपको उस पर जरूर काम करना है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। फर्स्ट वीक एज अ पूरी टीम में आपको ऑफर को रटाना है, खुद भी रटना है। आपकी जुबान को आना चाहिए, अच्छा 1000 रुपए ये फ्री है, 2000 रुपए ये फ्री है, 4000 रुपए ये, 5000 रुपए ये, और ये अर्बन ये लिपस्टिक लो तो ये, हर चीज हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि 650 रुपए में हमें ये 2 लिपस्टिक्स आ रही हैं जिनका एमआरपी 1000 रुपए है। तो कितना मजा आएगा जब हम ऑफर्स पे काम करेंगे, और कंपनी जब हमें सपोर्ट करेगी, हम उसे समझेंगे कि कंपनी हमें आगे बढ़ाती है। 2 प्रोडक्ट कम होते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, 2 प्रोडक्ट कम होते हैं, हम कंपनी को बोलना शुरू कर देते हैं, जो सामान मैं तो शेयर करता हूँ वही बंद कर देती है वही। अरे डिमांड इतनी ज्यादा है, आप ही उसे पूरा नहीं कर, आप उस पर आप चाहते ही नहीं हो, लोग छोड़ते ही नहीं है, लोग ऑफर्स पे काम करते हैं। आप जब जाते हो तो वो चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑफर जब आती है, हम ध्यान ध्यान कब देते हैं, 25 तारीख को। हम ध्यान कब देते हैं,
29 तारीख को, फिर कहते हैं सामान तो है ही नहीं। अरे ऑफर आई थी, उठाने वालों ने फायदा उठा लिया है 5 तारीख को। तो कोशिश करो 5 और 10 के बीच में जो ऑफर्स आई है उनको उसका फायदा उठा लो, वेट मत करो। हम वेट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको अकाउंट में लाख रुपए नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो तो उठा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको 1 लाख रुपए प्लस चाहिए तो ऑफर पे जरूर काम करना है और आगे बढ़ना है। अगर बात करूं अपनी खुद की, कहते हैं एक थम्सअप नहीं आया मेरे को जल्दी से, बहुत टाइम से थम्सअप नहीं आया, थम्सअप जो आगे बहुत बड़ा एक आज अपना यहाँ बैठने का, क्योंकि अपने पूछ पे आग कौन कौन लगाना चाहता है, थोड़ी थोड़ी तो लग चुकी है, थोड़ी सी और लगने वाली है। तो अगर सोचो अपनी पूछ पे आग लगानी, पूछा ना आगे बढ़ना, जैसे मैम स्टोरी सुनाते हैं ना कि हवाई जहाज की और रॉकेट की, कि रॉकेट भी उड़ता है और हवाई जहाज भी। तो अगर कहता है ना कि बातें तू इतनी तेज क्यों उड़ता है, तो तेरी पूछ में आग लगी तो तुझे पता लगे ना कि इतनी तेज स्पीड कैसे है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी स्पीड इतनी तेज क्यों है आगे बढ़ने का, आगे करने का, डेली मीटिंग्स का, डेली चीज करने का, तो खुद का 1 2 का 4 जो सेमिनार है कभी भी मिस ना करो, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के पास एक सुपर मौका आने वाला है 24 सितंबर का। सच में अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, 24 सितंबर बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और टिकट जिसके पास नहीं है उसके तो देखो किस्मत में कुछ होगा तो टिकट पता कर लो, लेकिन टिकट भी नहीं है तो पता करो फटाफट कल के दिन किसके पास टिकट है, उनसे टिकट ले लो, क्योंकि ये मौका शायद आपको जल्दी दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। समीर सर का मिलने का मौका, जो आपके लिए आज इतना कुछ कर रहे हैं, उनको मिलने का मौका कौन मिस करेगा, कोई नहीं करना चाहेगा। और वहां बैठने से पता है क्या मिलता है, अंदर से जो पूछ में आग लगती है वहां बैठने से मिलती है कि ये 20 लाख कमा रहे हैं, अरे देखो ये 20 लाख कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती, ये 30 लाख कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। अगर मैं आज दुबई नहीं गई होती तो मैं आज यहाँ बैठी होती नहीं होती। अगर मैं वहां पर मैंने वो ट्रिप क्वालिफाई नहीं किया होता, वहां नहीं बैठी होती, तो शीतल आज यहाँ नहीं बैठी होती। क्योंकि जब तक हम किसी को सक्सेसफुल होते नहीं देखते हमारे अंदर वो आग नहीं लगती, वो जज्बा नहीं आता कि ये कर सकता है। इसमें अगर कभी कभी लगता है यार ये इसमें ये कर सकता है, इसको देख के तो हमारे में कौन सी कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आग नहीं लगी, वो फायर नहीं लगी। तो वो फायर लगाने के लिए सेमिनार जरूरी, बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं वो नहीं मिस करना, और वीकली मीटिंग्स को नहीं बिकना, 1 2 का 4 बिल्कुल भी नहीं भूलना, इस पर जरूर काम करना है। तो अगर आगे बात करूं, एक छोटी सी स्टोरी से खत्म करूंगी आज के सेशन को, कि एक खेत था, उसमें कहते हैं ना किसान जा रहा होता है तो एक अंडा पड़ा हुआ दिखता है, तो वहां से उठा के लाता है, और उसके घर में जो मुर्गी ने बच्चे दिए होते हैं, अंडे दिए होते हैं, उसके बीच में रख देता है। तो थोड़े टाइम बाद मुर्गी भी उस अंडों में से उसी को अपने बच्चा समझ के उसको ध्यान से सलाती रहती है, और थोड़े टाइम बाद उस अंडे में से ना बच्चे निकल आते हैं। तो बच्चे जब निकलते हैं तो वो थोड़ा सा अलग सा होता है, लेकिन रहता उनके साथ ही है, उन्हीं के साथ खेलना, उसी के साथ जितना वो उड़ते, जितना वो खाते, जो करते वो ही करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और एक बार वो देखता है आसमान में एक बाज जा रहा होता है, तो बाज जब जा रहा होता है तो देखता है, कहता है ये जो जा रहा है ये पंक्षी कितना ऊंचा उड़ता है, तो क्या हमें ऐसे उड़ सकता हूँ। तो मुर्गी का बच्चा कहता है उसको, अरे चल छोड़, वो बाज है बाज, हम उतना कभी नहीं जिंदगी में उड़ सकते, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि वो बाज का ही अंडा था ना। तो वो देखता है कि ये तो मेरे जैसा है और ये उड़ रहा है, जब ये उड़ सकता है, सब कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम भी तो चूजे में बैठे हुए हैं ना। कहता नहीं ये बाज है, ये उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते, हम यहाँ आए, हम ऐसे ही रहेंगे। और वही सोच में वो जिंदगी भर क्या करता है, वो वही चूजे के साथ ही बैठा रहता है। एज एग्जाम्पल कहूं कि हम जॉब बिजनेस, जो हमारा माइंड सेट है ना इतने सालों से कि हम अगर पैसा कमा सकते हैं तो ये जॉब से बिजनेस से, तो वही हम उसी कैटेगरी में रहते हैं। जबकि अगर हमारे जैसा एक इंसान, लोग कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने वहां पर ऐसे बंदों को भी देखा है जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। एक विजय लक्ष्मी जो दूध बेचने वाली भी आज इतने लाखों कमा सकती है, तो हम में क्या कमी है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बाज बनना है, आपको उस तरह से उड़ना है, या वो मुर्गी की उस बच्चों के उसमें में बैठ के वहीं की वहीं कि मैं इसी में दायरा है और मैं इसी में ही जीऊंगी, उससे सपने आपके हैं और आगे आपको बढ़ना है। मैं सच में कहती हूँ, जो आज आने वाला टाइम है ना, जो चीजें आ रही हैं, जॉब बिजनेस हर चीज में हडल्स आप देख रहे हैं, ये मौका, ये जो आपके पास हीरा है ना, ये आपके पास है कि इसको आपको संभाल के आगे बढ़ाना है। और सच्ची कहूँ, आगे अगर आपने कुछ भी, अपने बच्चों को ना हम ज्यादा अजर देते हैं, लेकिन ये जो चीज आप देके जाओगे ना, ये सच में 7 पुश्तें याद रखेंगी आपके। और अपना खुद का, मैं कहती हूँ चलो हमने दूसरे लिया, अपना खुद का बुढ़ापा, मैं कहती हूँ मैं अपने खुद का बुढ़ापा सेव करने के लिए मेरे को आगे, कि मुझे आगे ना अपने बच्चों को आगे ऐसे कभी जिंदगी में ना करना पड़े, हमेशा ऐसे करती हुई दुनिया से ऊपर जाऊं।
और मैं कहते ना, जब एक लड़की होती है ना, तो सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में होती है कि ये चीज नहीं मिली, ये हुआ, वो हुआ, शादी हुई, ऐसे वैसे सब कुछ करते करते मेरी एक ना, कि मैं आगे जब मेरी बेटी जाएगी ना, तो मैं अपना जो ये एमसी नंबर है, मैं उधर अपनी बेटी को दूंगी, कि जब भी जहां भी जाएगी ना, उसे पलकों में बिठाया जाएगा। और सच में कहती हूँ, ये अपना ड्रीम बनाइए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचिए। कि आज एक प्लेटफॉर्म की आप शुरुआत कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का बेटा ना डॉक्टर बन सकता है तब, जब तक वो स्टडी नहीं करता, डॉक्टर तब बनेगा, टीचर का बेटा तब, लेकिन एक नेटवर्कर का बच्चा नेटवर्कर बन सकता है। एक ऐसी लेगेसी अपने बच्चों को आप दे सकते हैं, जो यहाँ मिल सकता है ना, वो किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकता। मान सम्मान, हम हर बंदा ना मान सम्मान का, हमें कुछ भी करते हैं, हमें वो सम्मान नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है। जो फूलों की माला, जो एक भारीपन, जो खुशबू ना आज भी मेरे को फील होती है, वो जो, जब मैं क्राउन बनी थी, गीतांजलि मैम ने मुझे वो बिछा पहनाया था, वो ट्रॉफी जो मेरे हाथ में आई थी ना, वो स्माइल, वो चीजें, वो सच में कभी नहीं, किसी भी जगह पे मुझे नहीं फील हुई, जो यहाँ पर मुझे मिला वो कहीं नहीं मिला। तो जब मैं ले सकती हूँ ना, तो कोई भी ले सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वो फायर, वो जो मैंने आज छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी गलतियों के बताए, अगर आपने सच में किया, तो मैंने 4-5 साल में किया ना, वो 1-2 साल में आप कर जाओगे। लेकिन अगर आपकी फायर, कोई भी सेमिनार हो कंपनी का, आपने मिस नहीं करना। वो चार्जर है आपका, वो चार्जिंग पॉइंट, आपको चार्ज करना है अपने आप को, और सेमिनार नहीं छोड़ना। मैं थैंक्स करती हूँ गीतांजलि मैम का दिल से, आशीष सर का, अर्चना मैम का, शोभा मैम का, समीर सर का, जिन्होंने हमें ये सारे प्लेटफॉर्म दिए। और कहूंगी, ये रिश्ते वाकई आपको बहुत कुछ देगा। आपको कोई मोदी केयर आपके साथ करे या ना करे, रिश्ते जरूर आगे लेके जाइए। वो रिश्ते ऑटोमेटिक, मेरा हमेशा आपके हर बंदे को आपके साथ रखेंगे। रिश्ते पे जरूर काम करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीतांजलि मैम। और मैं जरूर चाहूंगी, अगर आगे कंटिन्यू, गीतांजलि मैम को जरूर कहूंगी कि इनवाइट करना चाहूंगी, सच में, कि आज वो अगर मेरे साथ नहीं होती, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। बहुत बढ़िया और शीतल, बहुत थैंक्स बढ़िया। टू एक बार माई हम लवली टीम, थैंक यू माई लवली टीम, इनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच शीतल, फॉर वंडरफुल, फॉर ऑसम, अमेजिंग। एक बार हम तालियां बजा देते हैं शीतल के लिए, कि अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ बताया, अपनी चीज, अपनी अपनी लर्निंग से इतना कुछ हमें सिखाया, कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे, तो आज जैसे शीतल लखपति क्लब का हिस्सा है, तो जितने लोगों ने आज शीतल को सुना है, वो भी लखपति क्लब का हिस्सा तो 100% बन ही जाएंगे। अगर वो सारी चीजों को फॉलो करने वाले, जो शीतल जी ने आज हम सबको बताया, तो कौन कौन लखपति क्लब का हिस्सा बनने वाला है, कौन कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है, कौन कौन, शीतल जी ने जो 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 हम बताया है, उस पर वर्क करके, वो प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि हम भी लखपति बन सकते हैं। तो एक बार जल्दी से हैंड रेस करके दिखाइए, कौन कौन तैयार है आज की सारी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वेट कर रही हूँ, कौन कौन जवाब देता है।